राधे राधे आप सभी को। तो आइएगा, देखो एकादशी कहानी सुनते हैं। निर्जला एकादशी है 18 तारीख की, और 12 महीना की 24 एकादशी आती हैं। अगर परसोत्तम का महीना आता है तो 26 हो जाती है। इनमें से सबसे बड़ी ये निर्जला एकादशी है। अगर 12 महीना की आप एकादशी नहीं कर पाते हो और ये एकादशी कर लेते हो निर्जला, तो आपको 12 महीना की एकादशी का व्रत करने का पुण्य इससे मिल जाता है। तो आप सभी एकादशी का व्रत करें। आइएगा, कहानी सुनते हैं। एक साहूकार नहीं था। साहूकार के एक बेटा था, उसकी शादी हो गई थी। वो अच्छा कपड़ा पहन के नहीं अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था, एकदम सफ़ेद कपड़ा पहन के नहीं, जो प्रेस वाले। अब पहले के ज़माना में देखो कपड़े की भी थोड़ी कमी रहती थी। आजकल तो खूब बड़े वैसे भी है, जो आने जाने के लिए अलग ही रखते थे। तो ससुराल में जाने लगा तो रास्ता में एक तलाई आई। तलाई में ये जो एक गाय ये जो पानी पीने के लिए उसमें झुकी, तो उसका पैर फिसल गया, वो तलाई में गिर गई। तो उसमें दलदल थी, वो दलदल में फंस गई। गाय माता ने उस साहूकार के लड़के से कहा कि मुझे इस तलाई में से निकाल दो। तो उस लड़का बोला, कर मेरा तो कपड़ा प्रेस का कपड़ा है बढ़िया, और मैं तो मेरे ससुराल में जा रहा हूँ बहू को लेने के लिए, आपको मैं इस निकालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो गाय माता को नहीं निकाली उसने। गाय माता ने उसको श्राप दे दिया, कर जा तू है ना जो 8 पैर में गधा बन जाएगा। अब वो ये श्राप सुन के वापस आया, इतने में वो गाय माता ही जो दलदल में ज़्यादा फंस गई। चलो वो हो जो ससुराल में पहुंचा। ससुराल में जा कर के नहीं सब बोले कि जवाई से आए, जवाई से आए। सास ससुर खूब राजी हुए उसके, और साड़ा हेली साड़ी साड़ा सभी खूब राजी हुए। तो बोलो आप जो जवाई जी आए खूब ऐसे करने लगा। अब वो तो उदास होकर के नहीं जाके बैठ गया, और न किसी से बोले न किसी से क्या, ऐसे गुमसुम होकर बैठ गया। सब परेशान हो गए, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छे हंसमुख थे, बोलते थे, आज तो ये कैसे बैठे उदास, क्या बात है, घर पे तो सब राजी खुशी है ना। तो उसकी है जो आपकी उसकी पत्नी से बोले, कर हमको तो ये कुछ नहीं बताते हैं, आप है जो आप जाओ और आप पूछो क्या बात है, आज जवाई से क्यों उदास बैठे हैं। उसकी पत्नी आई, आकर के नहीं बोली भाई क्या बात है। तो उसको है ना जो गाय वाली सारी बात उसको बता दी, और करे मैं तो अभी लेके जाऊंगा। तो उसके सास ससुर बोले, करे नहीं, बोले सुबह जाना, नहीं, बोला मैं तो अभी लेकर जाऊंगा। तो उसकी बेटी आई, तो आकर के उसने पूछा, तो उसकी बेटी भी बोली, कर नहीं अभी जाएंगे, बोले आप विदा कर दो। वो विदा करवा करके नहीं चल दिए वहाँ से। जो रास्ता में उनको है जो 8 पैर पूरी हो गई, तो वह है जो गधा बन गया। अब वो उसकी पत्नी सोचती है, भाई मैं घर जाऊंगी, गांव जाऊंगी, गांव में कुछ काम धंधा भी नहीं है, और ये गधा हो गया, ये तो कमाएगा नहीं, तो अब मैं क्या खाऊंगी। तो रास्ता में जो एक राजा का महल पड़ रहा था, वहाँ ये कोई खुदरी थी, वहाँ पे वो सोची, कर मैं तो यही काम कर लूँगी, और मेरे जो माटी वाटी ढोल लूँगी। और पेड़ को तो वो गधा को तो उसने छाई में बांध लिया, और आप है जो वहाँ के काम करने लग गई। तगारी ले जाती और माटी भेज देती। अब वो गधा की खूब सेवा करती, उनको नहलाती, और आपके जो कोई चारा पानी उसको खिलाती, खूब सेवा करती सारा। और भी मजदूर थे, सब कहते उसकी मजाक करते, करे देख ये गधा को तो इतना आराम से रखती है और खुद सिर पे तगारी ढोड़ती है। सब बोलने लगे, बोले आप है ना जो इससे अगर काम में लोगी तो आप और 2 पैसे ज़्यादा कमाओगी, गधा को ऊपर लेकर दौड़ोगी तो। सब वो बोली, कर ये तो मेरा पति है और गधा नहीं है, मेरा पति है, ये ऐसे ऐसे हो गया। उनको सारी बात बताई। सारे उसके और जो भी काम करने वाले थे वो राजा के पास गए, राजा से बोले, कर ऐसे ऐसे एक लेडीज है, उसके ऐसे ऐसे बात है, गधा की सेवा करती है ये। तब उसने राजा को भी बताई सारी बात ही जो। तो राजा ने जो एक विद्वान पंडित को बुलाया,
और इसका कारण पूछा। बोले ये गाय माता का श्राप से कैसे मुक्त होगा। तो कोई अच्छा पंडित था, विद्वान, वो आया, आकर के नहीं बोला करे जो 12 महीना की अगर 24 एकादशी का व्रत करता है वो इसको दे देवे संकल्प करके, तो ये इसकी चूड़ी वापस आ जाएगी। मनुष्य की है जो पूरी नगरी में खूब घूम आया, कोई नहीं मिला। एक डोकरी माई थी, उसने कर रखी थी 12 महीना की 24 एकादशी। उसको ला करके नहीं राजा बोला करे भाई मैं आप मांगोगी जितना मैं धन दे दूँगा और आप आपकी 24 एकादशी ने इसको दे दो। बुढ़िया माई ने हाँ कर लिया, पर एक एकादशी उसने रख लिया आपकी मुक्ति के लिए। तो उसने 12 महीना 11 दे दी, लेकिन एक निर्जला 11 उसने आपके पास रख ली, वो नहीं दी उसने है जो उसके पूरा शरीर मनुष्य का हो गया, लेकिन उसके एक पूँछ उसकी गधा की रह गई। फिर दोबारा उसने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी से पूछा, फिर वो बुढ़िया माई को उसने बुलाया। तो बुढ़िया माई ने उससे कहा कि भाई क्या बात है, आपने पूरी 11 नहीं दी क्या। जब उसने बताई, बोले 1/11 से मैंने मेरी मुक्ति के लिए रखी थी, इसलिए है जो इसका पूरा शरीर मनुष्य का नहीं हुआ। फिर डोकरी माई से और जो बोला करे आपको और धन मैं दे दूँगा, लेकिन इसको पूरी एकादशी दो। तब उस डोकरी माई ने उसको पूरी एकादशी उसको दे दी। तब उसके मनुष्य जोड़ी में वे आया ये एकादशी भगवान। तो आप सभी ये कहानी पूरी होती है और आप देखो ये सबसे बड़ी एकादशी है, आप जरूर इसको करें। बहुत राधे राधे।